वालेकुम, आदाब और नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फरजाना उर्दू एकेडमी पर। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं अक्षरों का जोड़। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सहायक उर्दू अनुवादक जैसी बड़ी परीक्षा के लिए अलिफ बे या अक्षरों का जोड़ना क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी कि याद रखिए, इस परीक्षा का मुख्य हिस्सा लिखित होता है। अगर आपको अक्षरों को सही तरह से जोड़ना नहीं आएगा तो आपके शब्द गलत होंगे और आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और लिखित परीक्षा में गलत शब्द का मतलब है सीधे 0 नंबर। याद रखिए, उर्दू में एक नुक्ता इधर से उधर हो जाने पर खुदा से जुदा हो जाता है। देखिए यहाँ पे खुदा से जुदा हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है दोस्तों। ये देखिए ऊपर नुक्ता है तो खुदा हो गया और अगर नीचे नुक्ता हो जाएगा तो ये हो जाएगा जुदा। अगर आप अक्षरों का सही जोड़ नहीं जानते तो आप अनुवादक नहीं बन सकते। इसलिए चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। बिना बुनियादी जोड़ के अनुवाद होगा कमज़ोर। अनुवाद कमज़ोर, अगर बुनियाद कमज़ोर तो सिलेक्शन नामुमकिन। बुनियाद कमज़ोर तो सिलेक्शन नामुमकिन। तो चलिए अपने बुनियाद को मजबूत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अक्षरों का जोड़। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं अक्षरों का जोड़। यहाँ पे देखिए, अलिफ जोड़ बे बराबर अब, रे जोड़ बे बराबर रब, दाल जोड़ सीन बराबर 10, बे जोड़ सीन बराबर बस। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये लफ्ज जो आप देख पा रहे हैं ये मिलनसार लफ्ज है। जो ये बे है ना दोस्तों, ये बे स्वयं को सीन से मिलाने के लिए स्वयं को आधा कर दिए। देखिए ये आधा यहाँ पे लगा है शीन, ये हो गया बस। उसी तरह है शाम, सीन जोड़ अलिफ, सीन जोड़ अलिफ जोड़ मीम बराबर शाम। जीम जोड़ अलिफ जोड़ मीम बराबर जाम। उसी तरह काफ जोड़ अलिफ जोड़ मीम बराबर काम। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए, सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, आप इसे मेरे साथ अपने कॉपी में 10 बार बनाइए, तब आप सीख पाएंगे। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, दरख्वास्त का अलग अलग रूप करके दिखाइए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, सहायक उर्दू अनुवादक कोई छोटी नौकरी नहीं है। वहाँ आपकी लिखावट और शुद्धता देखी जाएगी। जो आज आधी शक्ल से भागेगा वो कल नंबरों के लिए तरसेगा। दोस्तों अभी तक हमने उन अक्षरों को देखा जो आधे होकर दूसरों से हाथ मिला लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उर्दू में 9 ऐसे वीआईपी अक्षर हैं जो कभी आधे नहीं होते, वे हमेशा पूरे लिखे जाते हैं। अगर आपने इन्हें आधा करने की कोशिश की तो आपकी उर्दू की पूरी इमारत गिर सकती है। तो कौन से हैं वो अक्षर, आइए देखते हैं। उर्दू के 9 शरारती अक्षर। ये 9 अक्षर ऐसे हैं जो बहुत ज़िद्दी होते हैं। ये अपने से पहले वाले अक्षर से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने बाद वाले अक्षर को खुद से जुड़ने नहीं देते। इसे उर्दू में शरारती 9 कहा जाता है। दोस्तों यही सब शरारती 9 है, इसलिए इसे शरारती 9 कहा जाता है। चलिए देखते हैं उर्दू के शरारती 9 अक्षर को। सबसे पहला है अलिफ, दूसरा है दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, झे और वाव। इसको याद रखने का ट्रिक भी बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए।
याद रखने का ट्रिक यह है, अलिफ दाल डाल जाल और रे जे झे और वाव है साथ, ये 9 अक्षर कभी नहीं मिलाते अपने बाद वाले से हाथ। दोस्तों इस ट्रिक से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक शब्द, इन शब्दों में वे 9 अक्षर आते हैं जो अपने बाद में किसी से नहीं जुड़ते। सबसे पहला है हिंदी अक्षर। हिंदी शब्द अधिकार, अधिकार को उर्दू में कहते हैं हक, इसी से बना है हकूक। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे शरारती अक्षरों में से एक आया है वाव। वाव खुद अपने पहले अक्षर से तो जुड़ गया है काफ, लेकिन अपने बाद वाले अक्षर से इसको जो है अलग कर दिया है। नेक्स्ट है आवेदन। आवेदन को उर्दू में दरख्वास्त कहते हैं। नियम के मुताबिक दाल अपने बाद वाले अक्षर से कभी नहीं जुड़ता, इसलिए रे को अलग कर दिया गया है और यहाँ पर खे भी रे से अलग लिखा गया है। यहाँ पे देखिए अलिफ और सीन भी अलिफ से अलग लिखा गया है, क्योंकि ये सारे अक्षर, यहाँ पर भी देखिए माल अलिफ के बाद लाम को अलग कर दिया गया है, यहाँ पे रे के बाद ये को अलग कर दिया गया, यहाँ पे दाल के बाद लाम को ये अलग कर दिया गया। दोस्तों ये सारे अक्षर जो है ये शरारती 9 में से अक्षर आते हैं, जो अपने पहले वाले अक्षर से तो मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे रे हे से मिल चुका है, लेकिन अपने बाद ये किसी अक्षर को खुद से जुड़ने नहीं देते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। याद रखिए, सहायक उर्दू अनुवादक की परीक्षा में इमला स्पेलिंग की सबसे ज़्यादा गलतियां इन्हीं 9 अक्षरों की वजह से होती है। छात्र अक्सर इन्हें ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपने दाल या रे को आधा करके किसी से जोड़ दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपकी बुनियाद ही कमज़ोर है। सहायक अनुवादक बनने के लिए 9 अक्षरों की दूरी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम लोगों ने न सिर्फ शब्दों को जोड़ना सीखा है, बल्कि उर्दू के 9 शरारती अक्षरों को भी देखा जो अपने आगे किसी को आने ही नहीं देते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप इन शरारती 9 अक्षरों से शुरू होने वाले 5 सरकारी दफ्तरों के नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाइए। देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।